सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। सारे विश्व के भाई बहनों को ये रमणीक दृश्य उगता हुआ सूर्य का दर्शन हो रहा है, एक आकाश में भी और एक तालाब में परछाई के रूप में भी। बहुत ही रमणीक स्थल है। देखिए, ये हमारे शहडोल मध्य प्रदेश विराट नगरी का ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये आज बहुत ही एक सुंदर संदेश हमें प्राप्त हो रहा है, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक फिल्म होती है 2 घंटे या 3 घंटे की। वो फिल्म हम बड़े स्नेह प्रेम प्यार के साथ पैसे खर्च करके देखते हैं। उसमें हर एक हीरो एक्टर अपना अपना किरदार और पार्ट प्ले करते हैं और दर्शक लोग बड़े प्यार के साथ वो मूवी या सीन देखते हैं। कभी दुख का पार्ट नज़र आता है, कभी सुख का पार्ट नज़र आता है। हर एक्टर के सुख और दुख के पार्ट में हम साक्षियों की देखते हैं। हम उस हीरो एक्टर या विलेन एक्टर के पार्ट को लड़ाई झगड़ा में देखते हुए हम इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो पिक्चर है, मूवी है, साक्षी होके देखते हैं। तो ठीक इसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे यूथ, विश्व के उभरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे भी, हम ये एक रूहानी संदेश दे रहे हैं कि ये जो संसार, ये दुनिया है ना, ये भी एक सृष्टि का, परमपिता परमात्मा का एक बना बनाया हुआ फिल्म का सीन चल रहा है। और इस सीन में हर एक किरदार अपना बखूबी से निभा रहा है। कोई परिवार में, रिश्तों में, ऑफिस में, गांव में, नगर में, शहर में अच्छा या कम अच्छा पार्ट जो भी प्ले कर रहे हैं, वो एक सीन पहले भी बनी बनाई हुई थी, जो रिवाइज हो रही है, जिससे हम लोग कहते हैं कल्प। कल्प के बाद पुनः हर सीन रिवाइज होती है ये सृष्टि रंग मंच पर। तो कहने का भाव ये आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम, आप सब एक जो सच्ची
ज्ञान को समझ के चल रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान को यथार्थ रीति से पहचान करके इस ज्ञान को अपने जीवन में स्वरूप बन करके चल रहे हैं, वो बच्चे कभी भी मूंझते नहीं हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो चिल्ला क्यों रहा है, मुझे ही सहना है क्या, मैंने ही ठेका लिया है क्या। वो जो बच्चे सच्चे रहते हैं ना, वो इन बातों से बहुत फारिग रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस सीन में कोई अगर मुझे दुख दे रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तो ये मेरा रोल है, मेरी एक्टिंग है, जो मैं साक्षी हो करके आत्मा इस शरीर में मैं कभी सुख का पार्ट, कभी दुख का पार्ट प्ले कर रही हूँ, और जो भी मुझे दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, उसमें मेरे सारे प्रारब्ध के आधार पे प्राप्त हो रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। बनी बनाई होती है, जो भी होता है ना, सब बना बनाया होता है। कोई दुर्घटना होती है जीवन में तो अक्सर कहने में और सुनने में आता है, कैसी अनहोनी हो गई भाई, बड़ी अनहोनी हो गई। मेरे भाइयों बहनों, अनहोनी कभी होती ही नहीं है, होनी थी, जो होनी हुई और हो रही है। आज बहुत ही सुंदर एक संदेश आ रहा है कि एक जीवन बीमा होता है जिसमें किस्त के रूप में इंश्योर्ड करके पैसे जमा कराया जाता है किसी के द्वारा, जो वो पैसे उससे प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा है वो। माना उसके शरीर छोड़ने के बाद उस परिवार वालों को वो पैसा प्राप्त होता है, जिसकी प्रीमियम वो हर महीने जमा करवाता है। तो हम रूहानियत के आधार पे, अध्यात्म के आधार पे एक संदेश आ रहा है कि हमें जो अभी ये यथार्थ रीति से खुद को जान करके और खुदा को जान करके हम कर्म करते हैं ना, इसमें हमें एक बहुत अच्छी प्रीमियम हर दिन देना है। वो जीवन बीमा में एक मासिक प्रीमियम पैसे के रूप में दी जाती है, पर यहाँ पे एक प्रीमियम हमें देना है। वो प्रीमियम है हमारा तनाव, हमारा टेंशन, हमारी कमियाँ, हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, परचिंतन, परदर्शन। ये प्रीमियम है जो हमें देना है, जमा करवाना है परम पिता परमात्मा ईश्वरीय के खाते में। ये हम कख दे करके और लख की बादशाही हम ले लें
और लक की बादशाही क्या है? वो है 21 जन्मों की हमारी बादशाही। भाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसा अवसर हम लोगों को मिला हुआ है कि इस जन्म में हम बलिहार हो जाएं। और बलि किसकी चढ़ानी है? अपनी कमी कमजोरियों की बलि चढ़ानी है। तो ये बहुत सुंदर हमारे लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। जो सारी दुनिया एक ईश्वरीय फैमिली है। जो गायन है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अब गायन तो होता है, परंतु वो कैसे? भाई सारा विश्व जो है हमारा परिवार है, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है, वो जन्म मरण में आता नहीं है। हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ये इस हिसाब से हम जो हैं एक विश्व के परिवार हो गए। और जो पिता होता है ना, वो पिता हमारी बच्चों की अनेक जन्मों की जो गलतियां हैं वो अभी सुधरवाने का कार्य कर रहा है। अभी हमें पूरा पूरा वारिस बनाना है भगवान को, और अपना भाव से तन मन धन बलिहार कर देना है। जो कुछ कख है सुख कुछ है, हमें बलिहार कर देना है उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में। सारा खेल भाव का है। और बलिहार माना अभी सबसे बड़ा है देह अभिमान, 5 विकार। जो आसक्ति है वह छोड़ना है। जो मानसिक बोझ से हल्के हो जाना है। और आगे कहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब नयन जो है ये हमारी 2 आंखें नहीं, सच्ची नयन तो वो है कि जो हमारी दिव्य दृष्टि है ना, वो हमारी जागृत हो जाए। वो हमारी अंदर की आंखें खुल जाएं। वो है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आगे हमें कहने में आता है और सुनने में आता है और देखने में आता है कि हम जब रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है कि हमें दूर से लगता है कि वहाँ पे पानी है, जो हमें प्यास लगी है, पीने के लिए जाना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस रेगिस्तान में, तो दूर से वो दिखता पानी है, परंतु वो सब रहता है रेत ही रेत, जिसको कहते हैं मृग तृष्णा। तो ठीक ऐसे ही आज दुनिया भी एक मृग तृष्णा के आधार पे नजर आती हुई महसूस हो रही है। क्योंकि देखा है कि जो विकार होते हैं ना, हम विकारों से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी विकार है
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, हम इसी से किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर संतुष्टता सच्ची चाहिए या होती है तो वो होती है जो हमारी आत्मा के जो 7 गुण होते हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। और शक्तियां भी 8 होती हैं। उन शक्तियों और गुणों के आधार पे ही हम सबको सुख और शांति दे सकते हैं। जो सच्ची सच्ची सेवा यही है कि हमें किसी को सुख देना है अगर, तो हर एक इंसान को उसका जो पार्ट अच्छा या कम अच्छा प्ले हो रहा है, उसके अच्छे या बुरे के पार्ट को नहीं देखना है, उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखना है जो उसके अंदर 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो दृष्टिकोण होगा ना, उस दुख देने वाली आत्मा के प्रति या परेशान करने वाली आत्मा के प्रति एक करुणा, दया, क्षमा के भाव से रहेगा, क्योंकि वो आत्मा अभी पर वश है, अपने वश में वो नहीं है। इस तरीके से हमें अपने आप को और औरों के प्रति ऐसा भाव रख कर के चलना चाहिए। आगे कहा है योग। योग माना जोड़, जोड़ माना आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध हो जाए। अब योग कहाँ है हमारा, यह महत्वपूर्ण है। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से योग होने से हमारी आयु बढ़ती है। अभी हम माना मैं आत्मा अपना बना बनाया ड्रामा का बना बनाया हुआ सीन देख रही हूँ, इस देह के भ्रुकुटी के सिंहासन पे विराजमान हो करके। ऐसा अपने आप को हमें ले कर के चलना है। और हमारे ब्राह्मण जीवन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। पर इन सब में एक हमारा 5वां भी एक सब्जेक्ट है, वो है हमारा अनुभव का। हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान से जो हमें जागृति होती है वो होती है अनुभव की। तो हमारा 5वां सब्जेक्ट है अनुभव का। कहते हैं ना, अनुभव इतना परफेक्ट होता है कि वो फिर किसी की बातों में वो आता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि आम खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है, और शक्कर मीठी है। अब कोई बोले कि शक्कर खट्टी होती है, क्या मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव किया है कि शक्कर मीठी है तो मीठी है। तो जो अनुभव का पार्ट है ना, वो बहुत बड़ा एक अथॉरिटी लेके आता है, एक हमारे जीवन में शांति लेके आता है। तो अनुभव हमारा 5वां सब्जेक्ट है, जो उस आधार पे हमें अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है।
और जो कुछ भी हमें परिवार में इस समय अच्छा या कम प्राप्त हो रहा ना, वो हमारा प्रारब्ध है, हमारा फल है। हमारा जिसके साथ भी रिश्ता हुआ है ना परिवार में, तो उनके साथ हमारा एक कार्मिक अकाउंट है, जो हमें ज्ञान के बल से अब खुशी खुशी चुकता करना है। अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि हमारा अगला कोई एक नया कार्मिक अकाउंट बने। तो इस ज्ञान को यथार्थ रीति से यूज करते हुए हमें हर एक के पाठ को साक्षी होकर के देखना है और अपने जीवन को खुशहाल बना करके चलना है। और आज दुनिया की भागती इस रंगीन दुनिया में आज सबसे बड़ी एक जो हमें दृष्टि नज़र आती है वो है पैसे कमाना, धन कमाना बहुत ज़रूरी है। परंतु महत्वपूर्ण बात आती है कि जो धन कमाया जा रहा है ना, वो कैसा धन हमारे पास आ रहा है। क्या छल से, कपट से, मार से, धाड़ से, छीन करके, चोरी से, बेईमानी से? अगर ऐसा धन आ रहा है तो उस धन से जो हमारा अन्न परिवार में आता है, तो उस अन्न का प्रभाव हमारे तन पे और मन पे पड़ता है, जिसके कारण हमें ही खुद को भोगना पड़ता है। तो हमारे पास धन भी सात्विक आना चाहिए, हक हलाल का आना चाहिए, मेहनत का आना चाहिए, सच्चाई का आना चाहिए, ईमानदारी का आना चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ खेल करके और भावना से भी लिया हुआ धन जो है ना, एक मर्यादित नहीं है। वो अपनी भावनाओं से तो हमें दे रहा है, उसका सफल हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर अर्थ हमें धन दे रहा है। पर अगर उस धन का हम अपने भोग विलासों में उपयोग करेंगे तो फिर हमारा योग परमपिता परमात्मा से नहीं लग पाएगा। तो इसलिए कहते हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए अन्न का प्रभाव भी मन के ऊपर पड़ता है। हमें बहुत ध्यान दे कर के कर्म योगी बनना है। तो ये हमें बड़ा अपने ऊपर अटेंशन देना है। और हर एक के हम परिवार में स्वभाव संस्कार को समझ चुके हैं कि कौन कैसा व्यवहार करता है, किसका स्वभाव कैसा है। तो उनके संस्कारों को जान करके उनसे मनसा वाचा कर्मणा हो करके मिल करके चलना सबसे बड़ी तपस्या और सेवा में ये पार्ट है। जो बाबा कहता है ना, बाबा माने भगवान, कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें कमल फूल समान रहना है। जो हमें मम्मा ने सिखाया है, जो यज्ञ की माँ थी ना मम्मा, छोटी सी उम्र में उन्होंने एक माँ का पार्ट प्ले किया था। जो जून का मास चल रहा है उनका मम्मा डे का, उन्होंने हमें सिखाया है कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे खाना खाना है, कितना सहनशील होकर के चलना है। तो अब हम खुद को, लौकिक परिवार को, ब्राह्मण परिवार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो वो चित्रगुप्त के रूप में वो हमारा फिर
हिसाब किताब लिखता है वो, अपने आप वो कुदरत लिखती है, जो हमें वो चुकतू करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें निरंतर याद में रहना है, निरंतर उस परम पिता परमात्मा की याद में जीवन जीना है। निरंतर माना रत्ती भी जिसमें ना हो अंतर। और ये यात्रा जो है भीतर की यात्रा है, भीतर की यात्रा। भीतर शब्द का हम डेफिनेशन अगर करते हैं, मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। बहुत प्यारा शब्द है। माना मैं अगर अंतर्मुखता में भीतर गया, कौन? आत्मा, अपने गुणों के रूप में, तो मैं आत्मा भी इस कलयुग के संगम युग पे मैं तर गई, भीतर मैं भीतर गई। तो ये है बहुत ही हमारे जीवन का ये सुंदर पाठ। और विशेष हमें मम्मा ने एक ज्ञान दिया था और कहा था, सच्चा पुरुषार्थी वो है, सच्चा पुरुषार्थी वो है जो एक बार अगर गलती की और वो गलती हमें दोबारा नहीं करना है, वो है सच्चा पुरुषार्थी। तो इसलिए हमें रोज़ अपने को तिलक लगा हुआ महसूस करना है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पे विराजमान हूँ और ये आत्मा एक चमकती हुई ज्योति बिंदु है। दुनिया में हम तिलक बिंदी लगाते हैं, पर वो समय समय पे हमें बार बार फिर लगाना पड़ता है। तो हमें अपने आप को एक हमेशा चमकती हुई ज्योति बिंदु में आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पे हूँ, ये स्मृति का तिलक हमें लगा हुआ महसूस होना चाहिए, जो हम सच्चे शिव बाबा के तिलकधारी बच्चे बन जाते हैं। तो ये है हमें अपना स्वमान में सदा स्थित रहना। और अभी जो है ना, जैसे एक महाराजा घराने की देवी थी मीरा देवी, उन्होंने एक ही गीत गाया, मेरा तो एक गोपाल गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। उन्होंने महारानी के सारे वस्त्र त्याग दिए और एक सात्विक जीवन जिया, एक साधारण जीवन उन्होंने निर्वाह किया है, जो लोक लाज की भी परवाह तोड़ करके वो अपने शक्ति और गुणों को धारण करते हुए अपना जीवन निर्वाह किया था। ऐसा हमें भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, जो आज एक दुनिया में सबसे बड़ी एक बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है कि इंसान लोगों की परवाह तो करता है, लेकिन परमात्मा की और खुद की परवाह नहीं करता है। तो हमें उस मीरा देवी की तरह सब कुछ न्यौछावर कर देना है, उस शिव निराकार परम पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाना है, जो शक्ति और गुणों
से सहयोग करना भी है और कराना भी है। किसी को हम विकारों से खुश नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमेशा हर्षित मुख होकर के जीवन जीना है। सहना हमारा है कहना। जितना हम सरल चित्त होकर के चलेंगे और हंसमुख होकर के रहेंगे तो हमारा हर्षित मुख ही एक आकर्षित का केंद्र बन जाता है। तो हमें साक्षी होकर के अपनी सीट में सेट होकर के हमेशा के लिए ये पार्ट प्ले करना है। न किसी के प्रभाव में आना है और न किसी को प्रभावित करना है। हमें अपने स्वभाव संस्कार में हमेशा निहित रहना है। ये हमें बहुत अटेंशन दे करके जीवन जीना है। तो इसी के आधार पे आप सभी भाई बहनों को पुनः सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी विश्व के भाई बहनों का। थैंक्स।